बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मेरा उम्मीद है हम लोग खैरियत से हैं। मेरे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को दिख रहा होगा। सूरज, पहाड़ के पीछे सूरज गुरूब होता हुआ दिख रहा होगा आपको। बहुत खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। और जिस जगह अभी हम मौजूद हैं ये जगह कहलाती है बकरा मंडी। बकरा मंडी, बकरा मंडी। अब आप बोल रहे होगे बकरे तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर, मैं कुछ भी, खाली मैदान और कुछ मकान है। अरे हाँ भाई, एरिया का नाम बकरा मंडी है यार, तो असली मंडी नहीं है। असली मंडी यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर में, उस तरफ जाके कुछ दूरी पे है। उधर में जो देख रहे हो आप वो है तारागढ़ पहाड़ी। तो आपको जूम करके दिखाता हूँ पहाड़ी तारागढ़ की। आज अल्हम्दुलिल्लाह 5वां रोजा है और आज थोड़ा बाहर निकल के आए आज हम। असल में आज मौजूद हूँ मेरी छोटी सिस्टर के घर के ऊपर में, यहाँ पर मैं आज इफ्तारी इंशाल्लाह यहाँ करेंगे। और एक स्पेशल गेस्ट मेरे वीडियो में आज आपको मुलाकात कराऊंगा मैं, खुसूसी मेहमान खुसूसी। तो वीडियो को देखना एंड तक, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। और दी एंड टाइम्स जो हमारी सीरीज चल रही है क़यामत की निशानी के बारे में, याजूज माजूज के आने के बारे में, और हज़रत ज़ुल्करनैन की उनसे क्या कैसे मुलाकात हुई थी उस कौम से, जिस कौम के कहने पे आपने, जिस कौम के इल्तिजा पे आपने दीवार बनाई थी, उससे मुतल्लिक इंशाल्लाह आपको मैं कुछ आगे की जानकारी दूंगा। क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि याजूज माजूज इब्ने आदम है, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि दुनिया में ऑलरेडी बिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं, यानी खरबों लोग अभी दुनिया में ऑलरेडी रहते हैं। तो याजूज माजूज के बारे में बताया गया कि जब वो लोग आएंगे तो इतनी तादाद में होंगे कि उबल जाएंगे। उनकी एक औरत 1000 बच्चे पैदा करेगी और पूरा फसाद सरजमीन के ऊपर में फैला देंगे वो लोग। आज कुछ साइंटिफिक नजरिए से भी मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा। बेशक अल्लाह हर चीज पे कादिर है, तमाम जहानों का मालिक है, तमाम दुनियाओं का मालिक है। अर्श उसने बनाया, जमीन उसने बनाई, 7 अर्श 7 आसमान, मतलब अर्श मतलब आसमान, 7 आसमान और 7 जमीन का जिक्र आया है कुरान शरीफ के अंदर में कि जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की है। अब इसमें एक मल्टीवर्स थ्योरी भी आती है। अर्थ जो कुरान शरीफ में वर्ड आया है, जिक्र आया है, अर्थ का मतलब होता है जमीन, जिसे ये जमीन आप देख रहे हो। तो जितने भी प्लैनेट्स हमारे यूनिवर्स में ऊपर मौजूद हैं आसमान में, उसमें कई प्लैनेट्स आप देखोगे गैस के बने हुए हैं और कई प्लैनेट्स ऐसे हैं जो ठोस जमीन के बने हुए हैं। तो जमीन को अर्थ अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बताया है। और इसी अर्थ से इंग्लिश का वर्ड अर्थ भी निकलता है। और भी कई वर्ड्स हैं, दीगर ग्रीक वर्ड्स हैं, और भी कुछ वर्ड्स हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा वीडियो में, उनको आप देखना, जो इस वर्ड से ही निकले। तो यहाँ पर मैं, जैसे मैंने बताया कि मल्टीवर्स थ्योरी का एक सोच साइंटिस्ट की आती है यहाँ पर में, जैसे यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं ऐसे ही किसी और दुनिया में भी कुछ मौजूद हो, हमारा ही कोई सेल्फ कॉन्शियस उस दुनिया में मौजूद हो, ऐसा भी हो सकता है। अल्लाह बेहतर जानता है। एक साइंटिफिक नजरिए से बात कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह आगे कुरान और हदीस से इंशाल्लाह बताने की कोशिश करेंगे आपको। तो जो डेजावू एक वर्ड यूज होता है कि कुछ चीज हमारे साथ में होती है, हमको ऐसा लगता है कि ये चीज तो मेरे साथ पहले भी हो चुकी है, दोबारा रिपीट हो रही है। कई लोगों के साथ में ऐसा होता होगा, तो इस चीज को डेजावू बोला जाता है। तो जो साइंटिस्ट का नजरिया है आज के दौर में, जो मल्टीवर्स थ्योरी को मानते हैं, उनका कहना है कि आपकी जो सेल्फ कॉन्शियस है, आपकी जो दिमाग है, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो
वो चीज आपके उस अवतार बोलेंगे अपन की, आपकी जो शख्सियत है जो उस मल्टीवर्स में मौजूद है उसके साथ हुई है, और आपका दिमाग का कॉन्शियसनेस कुछ सेकंड के लिए मिलता है, क्योंकि दिमाग का कॉन्शियसनेस एक ही रहता है करीब करीब, क्योंकि जो यहाँ चीज होगी वही चीज वहां पर होगी, कुछ डिफरेंस रहता है, और कई बार अगर के वो छोटे डिफरेंस बड़े डिफरेंस भी हो सकते हैं। साइंटिफिक थ्योरी बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस चीज को बोला जाता है डेजा वू। वो सेल्फ कॉन्शियस जो आपकी उस मल्टीवर्स में होती है वो इस मल्टीवर्स में भी आपके दिमाग में आती है, तो ये चीज आपको लगता है कि ये चीज मेरे साथ पहले भी हो चुकी है। तो जैसे मैंने बताया कि याजूज माजूज इब्ने आदम है, साइंटिफिक नजरिया ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि साइंस आज कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज बताई है दुनिया को। अब कई हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट में आपस में इख्तलाफ भी है, और बेशक अल्लाह बेहतर जानता है। एक थ्योरी हम साइंटिस्ट की आपको बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर मैं। वो थ्योरी ये है कि इंसान 6 बार एडवांस हुआ और 6 बार तबाह हुआ है। जो हमारा इंसानी सिविलाइजेशन है वो 6 बार एडवांस हुआ, फुली एडवांस, और 6 बार तबाह हुआ है। और साइंटिस्ट को लाखों साल करोड़ों साल पुराने न्यूक्लियर अटैक तक के क्रेटर मिले हैं, न्यूक्लियर अटैक तक के उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिले अपनी इस डायमेंशन वाली अर्थ के अंदर में। तो जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियर अटैक के भी निशान साइंटिस्ट लोगों को मिले हैं, और भी काफी चीजें ऐसी साइंटिस्टों को खुदाई में मिली है हजारों साल पहले। जिसमें से एक चीज है एक मोबाइल फोन नुमा चीज, इसको रेडियो कार्बन डेटिंग से, ये जो साइंटिस्ट का तरीका है कि किसी पुरानी जमीन में से निकली हुई चीज को कितने साल पुरानी है, वो रेडियो कार्बन डेटिंग एक चीज होती है, उससे वो नापते हैं उस चीज को। कुछ मोबाइल फोन जैसी चीज जमीन में से निकली थी, ये इंशाल्लाह देखो आप। Now, a lot of these have been discovered and they date back to Mesopotamian times, or Mesopotamian, however you pronounce it. But either way, that's from over 3000 BCE. Now, as for these cuneiform tablets, they've found over millions of them, so they're pretty much common. But this one, when I looked up cuneiform tablets, I mean, this is what a cuneiform tablet looks like. Yeah, I know. And yeah, some of the writing kind of looks the same, but wait a minute, you see all these weird sort of circle things, and I'm like, I don't know about this. The object was found in Austria near Salzburg, and at this time, officials can't really state whether or not it's real or a hoax. But I mean, it really does look like a phone or a GPS. इसके ऊपर में रिपोर्ट भी देखो आप। और ऐसे ही एक घड़ी निकली थी, स्विस वॉच, बकायदा उसके ऊपर में स्विस वॉच लिखा हुआ था, जबकि स्विस वॉच जो इन्वेंट हुई थी वो 1800s, लेट 1800s या अर्ली 1900 में इन्वेंशन उसका हुआ था, उस घड़ी का, उस कंपनी का। This is a non-working miniature replica of a wristwatch, which would make this replica predate the invention of the wristwatch. In 2008, a team of archaeologists in southern China were the first to unearth and open a sealed tomb since the occupant was placed in it. Inside the tomb, which dated back to the Ming Dynasty, they discovered a gold ring made to look like a wristwatch. On the back of it, the word Swiss was engraved. If you look closely on the front, you can even read the time of 10:06 on it. Some claim that this is proof of time travel. वो कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। अब ये कैसे पॉसिबल है कि इतना पुराना अभी की चीज इतने पहले से यहाँ पर में जमीन से मिलना? हो सकता है कि ये वाकई में हो सकता है कि इंसान जो था एडवांस हुआ और बर्बाद हुआ। और कई सूफी बुजुर्गों की किताबों में ये चीज मैंने सुनी है। कहाँ तक उसकी एक्यूरेसी है अपन जानते नहीं, क्योंकि कई बार चीजें एक फैंटेसी भी लोग क्रिएट कर लेते हैं, अपन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि नाम सूफी का अलग कर सूफियों का नाम बदनाम करने की नियत से कोई भी अपनी फैंटेसी क्रिएट कर लेता है। तो जिस शख्सियत की सीरत अच्छी होगी उस शख्सियत की ही आप जो रिवायत है उसको माने। उसमें ये चीज सुनने को मिली है कि इंसान एक मर्तबा इतना एडवांस हो गया था कि उसको बस एक बटन दबाने की मोहलत चाहिए थी। एक वो बटन दबाता, अगर दुनिया तबाह होती, कयामत आती उनके ऊपर में, तो वो सिर्फ उस बटन को दबाते तो यहाँ से उड़ करके दूसरे प्लेनेट के ऊपर चले जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इतनी मोहलत भी ना दी
कि वो बटन दबा सके। जब अल्लाह का कहर उनके ऊपर में नाजिल हुआ, क़यामत आई उस दौर में, तो कुछ भी ना बच सका, वो बटन भी ना दबा सके। तो ये भी पॉसिबल है, हो सकता है, अल्लाह बेहतर जानता है कि पहले के दौर के कुछ जो बनी आदम हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, उनमें से कुछ लोग इतना एडवांस हो गए हों कि वो दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर में जा करके रह गए हों। अब बात आती है याजूज माजूज की। तो याजूज माजूज का जो वाक़या है, जो कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने उनको कैद किया था पहाड़ी के पीछे में। तो पहाड़ी का ऐसे तस्वुर किया गया, वर्ड था सबबा। सबबा मतलब होता है दो रुकावटों के बीच की जगह। अब रुकावट कुछ भी हो सकती है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो याजूज माजूज के लिए ये कहा गया है कि एक हदीस शरीफ है कि आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे हशर के मैदान में, तो आपकी तमाम औलाद भी आपके सामने पेश की जाएगी। और अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएगा कि ए आदम, इसमें से दोज़ख वाले जो हैं उनको अलग कर लो और जो जन्नती हैं उनको अलग कर लो। तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि ये बारी ताला 99% मतलब 99% तो दोज़खी हैं और 1% जो हैं जन्नती। तो वो 1% उम्मत मुस्लिमा की रिवायतों में सुनने में आता है कि वो उम्मत मुस्लिमा के जो मोमिन हैं और मुस्लिमीन हैं, वो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले हैं, वो लोग वो 1% में आते हैं। और एक अलग रिवायत में सुनने में आता है कि 1000 में से 999 जहन्नमी हैं और एक शख्स जन्नती है, जो कि उम्मत मोहम्मदिया को मानने वाला रहेगा। और आजा आजा आजा, कहाँ गई? अभी मैं आपसे कुछ देर में और राब्ता कायम करूंगा, बात करूंगा। जो मैंने बताया था आज एक स्पेशल गेस्ट आपको हम मिलाएंगे, वो आ गए हैं हमारे पास। ये आप देख सकते हो। आपका नाम बताओ, सलाम करो सबको। आपका नाम बताओ। रिमशा फातिमा। ये हमारी छोटी साहबजादी हैं, सैयदा रिमशा फातिमा। बड़ी साहबजादी इफ्तार की तैयारी कर रही नीचे। आप खेलो, डैडी काम कर रहे हैं ना। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि 199 जहन्नम में जाएंगे और एक शख्स 1000 में से जन्नत में जाएगा। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबे मेराज से भी ये चीज साबित होती है कि याजूज माजूज इस प्लेनेट के ना हो के एलियंस हैं, क्योंकि शबे मेराज के रोज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी याजूज माजूज से मुलाकात करी थी और आपने भी उनको दीन इस्लाम की दावत दी थी, लेकिन उन लोगों ने उस दावत को कबूल नहीं किया। अब यहाँ पर मैं सोचने वाली बात एक ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज की रात जितनी सफर की आसमान में जाकर के, वो सब एक अलग डायमेंशन के थे, एक अलग आलम के थे। तो याजूज माजूज से मुलाकात भी एक अलग आलम में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई होगी। और आपने जैसे फरमाया कि काफी हजारों सालों से वो लोग दीवार को, उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैंने आपको समझाया कि वो हो सकता है कोई केमिकल रिएक्शन हो, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया पूरा सिस्टम की कैसे वो केमिकल रिएक्शन हो सकता है, जो कि एक गैस बन करके याजूज माजूज के सामने आ गया। वो हवा में हाथ चलाते होंगे, लेकिन वो हवा तो हवा है। वो पूरा वीडियो आप देख सकते हो मेरे पिछले वीडियोस में जा करके। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से फरमाया था कि तुम लोगों को मालूम नहीं है कि याजूज माजूज की तादाद कितनी है। तुमको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उनकी तादाद कितनी रहेगी। ये चीज़ अपन रखते हैं। और जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो हदीस मैंने आपको पहले बताई कि 99% लोग जहन्नम में जाएंगे और 1% लोग जन्नत में जाएंगे, इस चीज़ को भी अपन इस हदीस से जोड़ के देखते हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शब मेराज का वाक़या भी मैंने आपको बताया कि आप एक अलग डायमेंशन, एक अलग पोर्टल में गए थे और वहाँ पर याजूज माजूज से आपकी मुलाकात हुई थी। आपने उनको दीन इस्लाम की दावत भी दी, लेकिन उन्होंने कबूल ना की। तो ये तीनों चीज़ें अगर अपन मिला करके देखते हैं तो पॉसिबिलिटी है
कि शायद ऐसा कुछ हो कि एलियन पोर्टल हो। और जो कुरान शरीफ में ये भी जिक्र है कि उनको उतारा जाएगा। अब उतारा तो ऊपर से जाता है, हो सकता है कि उस वक्त याजूज माजूज कोई पोर्टल्स के थ्रू आसमानों से एक एलियन स्पीसीज दुनिया में हमला करे, याजूज माजूज जिनको कहा गया है। अब माइट भी पॉसिबल, हम कुछ कंफर्मेशन कह नहीं सकते, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है इस चीज़ को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक अलग आलम में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायद उनसे मुलाकात हुई हो, एक अलग आलम हो, एक अलग डायमेंशन हो, कि हो सकता है उस टाइम पे साइंटिफिक नज़रिए से मैंने आपको बताया कि लोग इतने एडवांस हो गए हो कि वो इस प्लेनेट से उड़ करके दूसरे डायमेंशन में दूसरे प्लेनेट के ऊपर में चले गए हों। और 18,000 आलम अल्लाह ताला ने बनाए हैं, क्योंकि जो कि ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह ने 18,000 आलम हुज़ूर करीम रहमतुल्लाह अलैह को 2 उंगलियों के दरमियान में दिखाए थे। ये वाक़या भी मैंने आपको बताया है। तो इस चीज़ से साबित होती है कि 18,000 आलम अल्लाह ताला ने बनाए हुए। उस आलम, उन तमाम आलमों में कितनी मखलूक़ात है अल्लाह बेहतर जानता है। और कुरान शरीफ में एलियंस का जो वर्ड है, कुरान शरीफ में एक वर्ड यूज़ किया गया है डाबा। डाबा मतलब कि जिंदा जान, जिंदा चीज़, जिंदा क्रीचर्स जो कि अल्लाह ताला ने अलग अलग अर्ज में फैला रखे हैं, आसमानों में भी और अर्ज में भी। तो कुरान शरीफ में इस चीज़ का जिक्र है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब मराज से मुतल्लिक मैंने आपको ये चीज़ बताई कि हो सकता है कि वो याजूज माजूज एक अलग डायमेंशन में, और वो क़यामत से कब्ल हज़रत इमाम महदी ईसा अलैहिस्सलाम और जो दज्जाल आएगा हज़रत ईसा इब्न मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको उसको कत्ल करेंगे दज्जाल को। उसके बाद में याजूज माजूज की आमद का पूरा वाक़या है कि वो लोग उस डायमेंशन को, उस पोर्टल को खोल करके यहाँ पर में आ जाएं। क्योंकि पोर्टल्स भी बताए गए हैं कि 7 सीढ़ियाँ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सीढ़ियाँ हैं अर्श पे जाने की। उस सीढ़ियों का नज़रिया पोर्टल्स का ही है। वो सीढ़ियों का नज़रिया पोर्टल्स का ही हो सकता है कि जो एक जगह से एंटर करो, उसका एंटर पॉइंट यहाँ है और एग्जिट किसी और डायमेंशन के अंदर में है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। याजूज माजूज का मैंने आपको बताया। अभी हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का स्पेस ट्रैवल कैसे पॉसिबल था, बेशक अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कई जगह इसका जिक्र किया है। सूरह कहफ की कई आयतों में इसका जिक्र है कि आपको अल्लाह ताला ने बादलों की सवारी अता करी थी, कि बादल को आप हुक्म देते कि जहाँ भी ले चलना है वो बादल आपको लेके जाता था। तो हो सकता है कि आप याजूज माजूज से किसी अलग डायमेंशन, कोई अलग प्लेनेट सिस्टम में, सोलर सिस्टम आपकी मुलाकात हुई और आपने सूरज को गुरूब होते हुए देखा काले सिया पानी में, जो कि एक ब्लैक होल की अलामत हो सकती है कि ब्लैक होल के वहां पर में सूरज गुरूब होता हुआ आपको दिखा। जैसे हम तो नीले आसमान में देखते हैं कि सूरज नीचे की तरफ गुरूब हुआ, वहां पर में आसमान हो सकता है काला हो, पानी जैसा लगता हो, क्योंकि अलग अलग चीजें अल्लाह ताला की जात पर हर चीज पर कादिर है। तो ये याजूज माजूज का मैंने किस्सा आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और तकरीबन अभी मगरिब का वक्त हो चुका है, रोज़ा खुलने का वक्त तकरीबन हो चुका है, सूरज भी गुरूब होने वाला है। पहाड़ के पीछे देखो आप खूबसूरत नज़ारा कुछ। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके बताना। कुछ गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, माज़रत चाहूँगा, क्योंकि सब रिसर्च साइंटिस्ट नज़रिया और अपने इस्लामिक नज़रिया मिला करके कुछ जो फैक्ट्स और फिक्शंस को हटा करके देखना पड़ता है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात करेंगे हम लोग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। हाँ तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया इफ्तारी का वक्त हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इफ्तार के लिए हम लोग बैठे हैं। ये हमारी बड़ी साहबजादी हैं मरियम फ़ातिमा, सईदा मरियम फ़ातिमा। ये छोटी सी आप मिले वीडियो में बैठे सईदा रिमशा फ़ातिमा, और भतीजी भी मेरे पास बैठी है। तो इफ्तारी का वक्त होने वाला है कुछ देर में, कुछ 1 मिनट बाकी है। जो इफ्तारी दरगाह एरिया में होती है वहाँ पर में तो तोप से इफ्तारी होती है, तोप चलती है बड़े सबके पाड़े से। वो मैंने आपको बताया था वीडियो में पहले। यहाँ पर में इफ्तारी कैसे होती है इंशाल्लाह भी मालूम करेंगे। सायरन बजता है या अजान होती है या मस्जिद में ऐलान होता है, देखते हैं।
इफ्तार का वक्त हो चुका है, इफ्तार कर लें, बिस्मिल्लाह करते हैं। मौलवी साहब ने अजान लगा दी है इफ्तार करने की, आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। समोसा चेक करते हैं कैसा। रिमचा क्या अच्छा बनाया बेटा, आपने कुछ खाया नहीं, खाओ ना, शुरू करो, चाउमीन खाओ।